गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज हम फिर से परमात्मा से वरदान प्राप्त करेंगे अपने घर पे चल के। अब हम सभी को इस बात का पता लग चुका है कि हमारा घर कौन सा है, और घर का पता लग चुका है तो घर में जो माता पिता हैं उनका भी पता लग गया होगा। जो परमात्मा शिव है, हम सबके पिता, वो हम सभी का रोज बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो विश्वास करें, मैं ज्योतिबिंदु स्वरूप सेंटर ऑफ द फोरहेड पर बहुत तेजस्वी एक प्रकाश चारों तरफ मुझ आत्मा से फैल रहा है। अब मैं आत्मा इस देह से बाहर निकलती हूँ। ये सामने देह अलग, और ये शरीर अलग। उस आत्मा से एक शक्तिशाली वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल रहे हैं। अब मैं आत्मा पॉइंट ऑफ एनर्जी ऊपर की ओर उड़ती जा रही हूँ। ऊपर उड़ते उड़ते मैं आत्मा वतन में बाप दादा के सामने आ बैठी। कितने सुखदायी पल हैं ये, जब हम अपने घर पे आके इस प्रकार आकर बैठ जाते हैं। फोटो में कोई हम भाग्यवान आत्मा अपने बिछड़े हुए घर में अपने माता पिता के सामने आके यूं ही रोज बैठ जाते हैं। चलते फिरते वो हमारे सामने होते हैं। हमें अपने घर की याद होती है कि हमारा घर ऐसा है। तो ये कितनी वंडरफुल बात है। और इसी के साथ में बाबा ने, शिव बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बच्चे ड्रामा की ढाल को सामने रख। खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते।
खुशी गायब हो नहीं सकती, क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। इसीलिए अकल्याणकारी वृक्ष में भी कल्याण समाया हुआ है। ऐसी समझ सदा खुश रहेंगे। स्लोगन है पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। आज बाबा ने ड्रामा के बारे में विस्तार में बताया है। ड्रामा मतलब जो ये सीन्स हमारे सामने आते हैं, जो ये सिचुएशंस सामने खड़ी हो जाती है, जो हो गया उसको भी बाबा ने ड्रामा का नाम दे दिया है कि ड्रामा था वो कल्याणकारी है। जो अभी ये सीन्स चल रहे हैं ये भी कल्याणकारी हैं, और जो सीन्स आने वाले हैं वो भी कल्याणकारी हैं। क्योंकि हमने देखा है कि मूवीज़ हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, इसमें जो डायरेक्टर है उसने जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो कितनी कल्याणकारी है। स्टार्टिंग में कुछ होता है, फिर बीच में कुछ होता है, और उसकी एंडिंग कितनी सुंदर होती है, कल्याणकारी होती है ना। तो ऐसे ही हम सभी बच्चों का जो ड्रामा में सीन है वो सब कुछ कल्याणकारी है, बहुत बेहतरीन है। कहते हैं ना मूवी बहुत अच्छी लगी। तो ऐसे ही हम सभी का जो लास्ट एक मॉरल निकल के आएगा इस पूरे ड्रामा का, वो कल्याणकारी ही होना है। तो आज से हम सभी अपने मन में बसा लें कि मेरे साथ स्वयं परमात्मा शिव हैं, जिन्हें हम सभी भक्ति में ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, अगर हम इसी स्थिति में रोज रहें, जैसे वरदान में हम शरीर से निकली आत्मा, फिर आत्मा निकल के बाबा के पास गई सूक्ष्म वतन में, परम धाम भी जा सकते हैं ज्योति बिंदु स्वरूप में। और जैसे बाबा ऊपर से देख रहा है हर सीन्स को कि सब कल्याण है, तो ऐसे हम भी देखें कि हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। तो होना कितनी भाग्यवान आत्मा। आज से हम एक लाइन में अंडरलाइन कर दें, कोई भी सीन्स आएगा, कुछ भी होगा, मैं अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लेके आऊंगी। जैसी कोई स्थिति आती है सबसे पहले बाबा को बुला लें, बाबा को बुला के सब फील करें कि ब्रह्मा बाबा मेरे सामने है और कंबाइंड शिव बाबा है, और वैसे ही बाबा का हाथ थाम कर बस बाबा आप मेरे साथ हो, बाबा आप मेरे साथ हो, बाबा आप मेरे साथ हो। तो जैसे ही दिख जाएगा कि हाँ ब्रह्मा बाबा के तन में कंबाइंड शिव बाबा है, तो वैसे ही जो माया है, जो सिचुएशंस हैं, वो ऑटोमेटिक स्टॉप होने लगेंगी। बाबा हमें शक्तियाँ देगा। कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि अपने आप भाग जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लाइक हमारा कोई सगा संबंधी है, वो बीमार हो गया है, लेकिन इस टाइम हम क्या कर सकते हैं, बाबा को बुला के अपने मन को स्टेबल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे बाबा आ जाएगा तो बाबा आपको शक्तियाँ देगा, कहीं ना कहीं से वो आपकी हेल्प कर देगा। ऐसी बात आ जाएगी ज्ञान की जो हमारी बुद्धि स्टेबल हो जाएगी, हम एकदम साइलेंस हो जाएंगे। तो ऐसे ही बाबा का हाथ पकड़ लें, फील करें कि बाबा मेरे पास आ गया है और मैंने बाबा का हाथ पकड़ लिया है, और बाबा कह रहा है कि बच्ची शांत, सब अच्छा हो जाएगा, शांत बच्ची। जरा फील करें एक सेकेंड कि आप बाबा के सामने बैठे हो, बाबा का हाथ आपके हाथ में है, और बाबा मेरे सामने बैठ के कह रहा है बच्ची शांत, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हुआ हूं।
रामा का हर सीन कल्याणकारी है बच्चे। बाबा है ना। और ऐसा कहकर बाबा हमारे अंदर शक्तियां भरना शुरू कर देगा। बाबा माना शिव बाबा, ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी। ये हमें यकीन करना पड़ेगा, ये हमें निश्चय करना पड़ेगा कि वो आ चुका है। और ये तो तभी एक्सपीरियंस हो पाएगा जब आप ये फील करोगे इस तरीके से। जैसे आप ये फीलिंग्स अपने रेगुलर रूटीन में लेके आ जाओगे, वैसे ही आपका योग लगना शुरू हो जाएगा और बाबा की महसूसता आपके पास में होने लगेगी। आप देखिए, बाबा के नैनों से शक्ति मुझ में आ रही है। हर एक प्रॉब्लम का सलूशन बाबा मुझे देते जा रहे हैं। मैं एकदम स्टेबल हो गई हूँ। मैं बाबा के साथ में नन्ही परी बनकर उनके पास में उनकी गोद में बैठी हूँ। और जैसे बाबा ऊपर से ये विश्व ड्रामा को देख रहे हैं, वैसे मैं भी साक्षी होकर इस देह को देखती हूँ। नीचे जो भी सिचुएशंस चल रही है, चाहे वो घर गृहस्थ में हो, चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे वो प्रोफेशनल कोई भी फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो, जैसे मैं ऊपर से देखती हूँ तो नीचे वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अपने आप ही। ये एक जादू है परमात्मा का। जब हम नीचे की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर आ जाते हैं और ऊपर हल्के होके उड़ने लगते हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स भी अपने आप उड़ने लगती हैं। हमें तो बस मेन खुश रहना है, बाकी बाबा सारी प्रॉब्लम्स को तो वैसे ही उड़ा देंगे। अब मैं फिर से बाबा के साथ में अपनी इस देह में आती हूँ। देह में प्रवेश करके ज्वाला मेरे ब्रेन में मेरे इस पूरे शरीर में हेड टू टोस ये वाइब्रेशंस जा रही हैं। अच्छा, ओम शांति।